आबिद ताहिर एक दफ़ा फिर आप लोगों के सामने हाजिर है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कल पंजाब गवर्नमेंट ने जो है अपने 100 दिन की कारकर्दगी पूरी की और बात यह है कि जिस वक्त हमने हुकूमत में हम लोग आए तो उस वक्त बहुत सारे सवालात थे जिनके जवाबात जो हैं वो हमने देने थे और जिन जवाबात के लिए जो है लोग इंतज़ार में थे कि कब जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अपनी कारकर्दगी पेश करेगी, वो ये बताएगी कि हमने क्या किया। वो पंजाब के जिसको बहुत ज़्यादा बदहाल कर दिया गया था, वो पंजाब के जिसको इतना ज़्यादा जो है इन लोगों ने करप्शन के ज़रिए उसको जो है लूट लिया था कि आप यकीन करें कि जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त पंजाब जो है उसका ख़जाना बिल्कुल खाली हो चुका था। और ये सिर्फ जो है वो करने वाली बात नहीं है, ज़ुबानी कलामी बात नहीं है, ये हकीकत है। और ये वो हकीकत है कि जिसको जो है कोई भी शख्स जो है वो डिनाई नहीं कर सकता है। बात ये है कि पंजाब की हुकूमत ने जो हमसे पहले की हुकूमतें थी उन्होंने सिर्फ या तो जो है अपनी जेबें भरी हैं या दूसरों की जेबें भरी हैं, लेकिन इस मुल्क की आवाम को हमेशा बदहाल रखा। मगर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक ऐसा फैसला लिया कि जिसकी तमाम लोगों ने बहुत ज़्यादा मुखालफत की कि पंजाब का सीएम जो है वो कैसे कोई ऐसा शख्स हो सकता है कि जो बिल्कुल चुपचाप है, जो बोलता नहीं है। क्यों ऐसे शख्स को क्यों आपने सीएम बनाया? किसी ऐसे शख्स को सीएम बनाया कि जो बोल्ड हो, जो बात कर सके, जो शोर कर सके, जो हंगामा कर सके। तो बात यह है कि इमरान खान साहब का वो फैसला आज समझ आता है कि उस्मान बुज़दार साहब का के बारे में किया गया डिसीजन इमरान खान साहब का कितना सही था। इमरान खान साहब ने जो डिसीजन किया तो वो उस शख्स ने जिनका नाम उस्मान बुज़दार है, जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने अपनी कारकर्दगी से ये साबित किया कि वो खामोश रहे। उन्होंने कभी किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लोग उन पर हज़ारों बातें करते रहे, हज़ारों ताने कसते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स खामोशी के साथ अपना काम करते रहे और इस मुल्क की आवाम को, इस सूबे की आवाम को जो है खुशहाल करने के लिए जो है वो काम करते रहे। और आखिरकार जब 100 दिन का दिन आया, वो दिन आया कि जब हमने अपनी कारकर्दगी पेश करनी थी, तो उस दिन जब उस्मान बुज़दार साहब ने सूबाई पंजाब की कारकर्दगी पेश की तो पूरा हॉल अशश कर उठा। पूरे हॉल में सिर्फ तालियों की गूंज थी, सिर्फ वाह वाह की गूंज थी और हर पार्लियामेंटेरियन ये फ़ख्र कर रहा था कि ये हमारे सीएम हैं उस्मान बुज़दार साहब, वो कि जिन्होंने किसी भी शोबे को जो है निगलेक्ट नहीं किया, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो बैतुल माल हो, चाहे वो आपका खुराक का वो हो, चाहे जो है वो आपकी ये बिल्डिंग्स, रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे जो है आपकी जो फॉरेस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे आपकी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे जो है आपका जितने भी हमारे जो टूरिज़्म है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें हों, किसी भी शोबे को आपने नेगलेक्ट नहीं किया और हर शोबे के वुज़रा से आपने काम लिया। और हमारे वुज़रा को खिराज तहसीन है पेश करते हैं हम कि जिन्होंने अपना दिन रात एक करके उन्होंने वो तमाम टारगेट्स जो अचीव किए कि जो कि उन्होंने उनके लिए सेट किए गए थे। तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एंड मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि आई थिंक कि सूबा पंजाब बहुत खुशकिस्मत सूबा है क्योंकि उसको एक ऐसा शख्स सीएम की सूरत में मिला है कि जिन्होंने इस सूबे को हर सूरत में बहुत ऊपर तक लेके जाना है और जितने मसाइल लोगों के हैं वो इंशाल्लाह हल करने हैं। और फिर पार्लियामेंटेरियंस का बहुत बहुत शुक्रिया, वो तमाम कॉलीग्स हमारे कि जो हमारे साथ असेंबली में मौजूद होते हैं, जो हर सेशन में मौजूद होते हैं, जब बिल्स पेश किए जाते हैं, जब जो है मिनी बजट हमारा पेश हुआ उसमें भी उन सब ने भरपूर किरदार अदा किया। रेजोल्यूशंस के ज़रिए जो है मसाइल को उजागर किया गया, इसी तरह से क्वेश्चन आवर के ज़रिए जो है वो तमाम मसाइल को उजागर किया गया और उन पर हमारे वुज़रा ने जो है वो अमल दरामद करके उन मसाइल को जो है हल की तरफ वो लेके गए, एक सोल्यूशन की तरफ लेके गए। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। ऑब्वियसली यू ऑल डिज़र्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमने ये अहद कर रखा है इमरान खान साहब से,
उस्मान बुज़दार साहब से, चौधरी सरवर साहब से, कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे और एक ऐसे पाकिस्तान की मिसाल कायम करेंगे कि जहाँ पर सच में बाहर से लोग जो हैं वो नौकरियाँ ढूंढने आएंगे और जहाँ पर सच में अपना जो हमारा हरा झंडा है, जो हमारा हरा पासपोर्ट है, उसको हम दोबारा वही इज़्ज़त दिलवाएंगे कि जो इज़्ज़त उसकी पहले थी, जिस बुलंदी पर पाकिस्तान आज से 70 साल पहले था। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को उसी बुलंदी पर दोबारा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इसी पाकिस्तान के दम से हम सब जो है आज़ादी का सांस जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। और सूबा पंजाब की आवाम को तहे दिल से उनके हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप लोग वो हैं कि जिन्होंने इतना अरसा 3-4 महीने, ये 100 दिन आपने हमारे साथ भरपूर साथ दिया हमारा। आपने सब्र तहम्मुल के साथ उस वक्त का इंतज़ार किया कि जब आपके मसाइल को जो है हल करने के लिए हम एक ग्राउंड जो है वो तैयार कर देंगे। और आज वाकई में 100 दिन की हमारी मेन कारकर्दगी ये है कि हमने वो ग्राउंड तैयार कर दिया है कि जिसकी बुनियाद को इतना मजबूत कर दिया है हमने कि इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल जो है वो हम तक जो है बराह रास्त पहुँचेंगे और हम आपके मसाइल को हल करेंगे इंशाअल्लाह। देखें, जब रूट्स जो हैं ख़राब हो जाती हैं, जब जड़ें जो हैं वो गल सड़ जाती हैं, तो उनको जो है उखाड़ के आपको उनको साफ़ करके आपको दोबारा से उन्हें वहाँ पर जो है उसे लगाया जाता है, उस दरख्त को एक साफ़ मिट्टी में, ताकि जो है वो जड़ें पकड़ कर एक मजबूत दरख्त जो है वो सामने आ सके। तो इसी तरह से हमने अपने मुल्क की वो जो खोखलापन था इस सूबा पंजाब का, वो जो पंजाब को इन लोगों ने लूट खसूट जो यहाँ पे की हुई थी, उसको ठीक करने में हमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगा है और थोड़ा सा वक्त और लगेगा। लेकिन ये वादा है कि इंशाअल्लाह हम उन जड़ों को साफ़ करके एक तनावर दरख्त की सूरत में जो है सामने आएंगे और हमारा सूबा पंजाब इंशाअल्लाह हरा भरा होगा, क्योंकि ज़राअत, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, एजुकेशन, सेहत, ये जितनी भी चीज़ें हैं, टूरिज़म, ये तमाम जो हैं हमारी अवलीन तरजीह हैं। इंशाअल्लाह सूबा पंजाब का हर बच्चा जो है वो पढ़ेगा, हर बच्चा तालीम से जो है सैराब होगा इंशाअल्लाह। और आप देखेंगे कि हम एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर सूबा पंजाब हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा फिर आप सबका बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद और सूबा पंजाब की आवाम जिंदाबाद।